अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, पिछले वीडियो में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने किया, यानी जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा वीडियो था, उसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसको उसके कुछ सिंपल केसेस बताए थे। आज हम फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये हमारा शायद पार्ट 3 है इसका। तो इस पार्ट 3 में हम कुछ और ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, जो वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को ही स्टडी करेंगे, फिर वापस हम पोजीशन टाइम ग्राफ पर आएंगे, जिसके लिए हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लेकिन ये जो हमारा यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो सिंपल केसेस को छोड़कर जो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ से हम चंद एक ग्राफ्स को फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि कभी कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स जो है वो, जो हमें ऑर्डिनरी कंडीशंस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स जो हमें मिलते हैं, तो उनसे परे या उनसे अलग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कभी देखने को मिलते हैं, उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। आप इनको कुछ स्पेशल केसेस समझकर भी, मानकर भी देख सकते हो। देखिए, पहले हम ये बिल्कुल एक सिंपल सा ही, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है या ग्राफ है एक ऑब्जेक्ट के लिए। और आप इस ग्राफ को, मैं सिर्फ रिकॉल करने के लिए आपको फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं पहले कर चुका हूँ ये वाला ग्राफ। तो इस वाले ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, ये कर्व या ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। इसका मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन, जब ये ग्राफ होगा एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, लेकिन वो वेलोसिटी में जो इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट से हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम कह सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। मतलब ये कि वेलोसिटी और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, यानी टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो बाय इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। लेकिन चूंकि ये ग्राफ अब एक कर्व है, तो यहाँ पर और वो भी एक राइजिंग कर्व है, यानी एक ऐसी कर्व जो ऊपर की तरफ राइज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है। हम पहले भी ये समझ चुके हैं कि जब इस तरह से कर्व होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही होती है, लेकिन इस वेलोसिटी की इंक्रीज जो होती है, रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। और फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ को हम इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। दूसरे ग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, अगर हम इसको यहाँ पर कुछ पॉइंट से मैं इसको डिनोट करूँगा इस ग्राफ को, तो आप देख लीजिए O to A ये बिल्कुल एक राइजिंग स्ट्रेट लाइन है, यानी एक इंक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी, इस पोर्शन में वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि ग्राफ एक इंक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन तभी होता है when two quantities, यानी quantity plotted from y-axis on y-axis and the quantity plotted along x-axis, जब वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो तब जाके ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वेलोसिटी, ये जो O to A है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम। v is directly proportional to t, that is why the graph is an inclined straight line। और यहाँ से हम समझ लेते हैं कि ये वैल्यू जो है, यहाँ पर देख लीजिए, एट t इज इक्वल टू 0 v इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी टाइम 0 पर वेलोसिटी भी पार्टिकल की 0 थी। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी इंक्रीज होती गई अप टू a, जो वेलोसिटी में इंक्रीज आ गई, वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यानी यहाँ O to A जो है, हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये पोर्शन है फ्रॉम O to A, इसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इस पोर्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो O to A, जैसा हम पहले वाले ग्राफ्स में पढ़ चुके हैं, जब एक इनक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन चला जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर ए बी जो है, ए बी आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब इस पॉइंट पर टाइम का वैल्यू कुछ और
इस पॉइंट पर कुछ और, इस पॉइंट पर कुछ और, इस पॉइंट पर, जब आप ए से बी तक जाएंगे, अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे इस लाइन पर, ए से बी तक जाते हुए अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, इन डिफरेंट पॉइंट्स पर टाइम के वैल्यूज डिफरेंट होंगे लेकिन वेलोसिटी के वैल्यूज सेम। तो इसका मतलब जब बॉडी ए से बी तक गई, ये वाला पोर्शन जो है ग्राफ का फ्रॉम ए टू बी, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, क्योंकि इस वाले पोर्शन में टी चेंज हो गया लेकिन वी चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी के हर एक पॉइंट पर, ए से लेकर के बी तक हर एक पॉइंट पर, यहाँ ए से लेकर के बी तक हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का सेम ही वैल्यू रहेगा। सो दैट मीन्स ए टू बी जो इस ग्राफ का पोर्शन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बी टू सी आप देख रहे हैं ये डिसेंड हो रही है स्ट्रेट लाइन, यानी नीचे की तरफ आ रही है स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी अब डिक्रीज हो रही है इंक्रीज होने के बजाय। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी, अगर मैं इसका स्लोप थोड़ा सा बढ़ा दूं तो मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरली समझ आ जाए, तो बी से लेकर के सी तक अगर हम जा रहे हैं तो टाइम जो है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर बी पर टाइम का वैल्यू ये था, इस पॉइंट पर वैल्यू ये था, इस पॉइंट पर वैल्यू ये था। तो आप देख रहे हैं कि टाइम का वैल्यू इंक्रीज होता है लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू जो है लगातार डिक्रीज होता है। तो ये वाली कर्व, ये वाला पोर्शन जो ग्राफ का है, एक डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो नीचे की तरफ आ रही है, तो इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम, और वो डिक्रीज इक्वल अमाउंट से हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब ये एक यूनिफॉर्म डिसलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, क्योंकि पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओ टू ए तो है ही, सिर्फ इस टाइम के लिए बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है, उसके बाद वो फिर चेंज हुई है। ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी ओवरऑल चेंज हुई है, पहले इंक्रीज हुई है, फिर कांस्टेंट रही है, फिर डिक्रीज हुई है विद टाइम। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, शाबाश, यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटिंग मोशन। अगर आप इस तरीके के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, बिल्कुल सिंपल है, तो दो ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ कभी कभी एक ही इस प्लेन में वाई एक्सिस, कॉमन एक्सिस के दरमियान प्लॉट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने वी लिया, यहाँ से टी लिया, लेकिन ग्राफ्स आपने दो प्लॉट किए दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक ए और दूसरा बी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है बॉडी ए, और बॉडी बी जो है ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। लेकिन फिर फर्क क्या रहेगा कि आप देखिए कि इसका स्लोप ज़्यादा है, tan ऑफ द एंगल जो इस ए ने एंगल बनाया वो बड़ा है, तो इसका स्लोप जो आएगा tan ऑफ एंगल θ1, मान लीजिए θ1 एंगल है जो किसने बनाया है, जो इसने इस ए ने बनाया है टाइम एक्सिस के साथ, तो ये इसका स्लोप आएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो दिस विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, मान लीजिए उसका नाम हम, और बॉडी ए, तो उसका नाम हम रखेंगे, उस एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे A1 से। तो फिर आप देख लीजिए ये जो है बॉडी बी, इसका भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक इनक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन है। आप जानते हैं पिछले वीडियोस में आपने ये पढ़ा है कि जब इंक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर था, तो ये इंक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब अगर इसकी एक्सेलरेशन को मेजर करना है तो यहाँ देखेंगे कि इसने क्या एंगल बनाया है इस टाइम एक्सिस के साथ। तो मान लीजिए इसने एंगल बनाया θ2, तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा tan θ2, और वो कहलाएगी एक्सेलरेशन किसकी, बॉडी बी की। अब आप खुद ही समझ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए θ1 जो है वो बड़ा है, तो एक्सेलरेशन जो है किसकी ज़्यादा होगी, इस बॉडी ए की। तो θ2 जो है वो कम है, ठीक है ना, θ1 से, तो एक्सेलरेशन कम होगी किसकी, बॉडी बी की। तो इसका मतलब स्लोप इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन है, बी बॉडी का स्लोप कम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसकी कम है, ठीक है। लेकिन चूंकि दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, इनक्लाइनेड स्ट्रेट लाइंस, और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में दोनों बॉडीज हैं। दूसरी कॉमन बात इनमें यह है कि अगर ये पॉइंट देखें तो इसी पॉइंट से, यानी ओरिजिन से ही ये शुरू हुए हैं। मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम 0 पर ए की वेलोसिटी भी 0 ही थी और बी की वेलोसिटी भी 0 ही थी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और हम इस चौथे वाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ पहुंचते हैं। तो हम इस ग्राफ को पहले यहाँ से यहाँ तक एक ऊपर जाती हुई कर्व की तरफ देखते हैं, यानी ये एक हमें कर्व मिलता है जो राइज होता है फ्रॉम ओ शाबाश टू ए, यानी ये कर्व हमें एक राइजिंग कर्व मिलती है
फ्रॉम ओ टू ए। मतलब ये हुआ कि बॉडी यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन का यहाँ पर टाइम का वैल्यू जीरो है, वेलोसिटी का भी वैल्यू जीरो है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पर इस बॉडी की वेलोसिटी क्या रही है, जीरो। उसके बाद जैसे ही टाइम बढ़ता गया वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व की तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पर एक कर्व था तो ये एक हमें ग्राफ कर्व मिलता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब वेलोसिटी डज नॉट increase by equal amounts in equal intervals of time। वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट से नहीं, तो लिहाजा एक्सेलरेशन हर पॉइंट जो देखेंगे हम अलोंग द मोशन, थ्रू आउट द मोशन, तो एक्सेलरेशन एक का एक वैल्यू नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। मगर ये बॉडी एक्सेलरेट होती रहेगी अप टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट आप देख लीजिए पीक पॉइंट है इस कर्व पर, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। इस पॉइंट ए के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, तो इसका मतलब ये पहले एक्सेलरेटेड मोशन है फिर ये डिसलरेटिंग मोशन है, मगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और ये नॉन यूनिफॉर्मली डिसलरेटेड है। अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती तो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये यूनिफॉर्मली डिसलरेटिंग होती तो इसके बाद ये ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन ना ही ये राइजिंग स्ट्रेट लाइन है पहले, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। उसके बाद ये डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, जैसे कि ये डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन है, तो ये डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्मली डिसलरेटिंग मोशन भी है। टोटल में ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है और इसका एक्सेलरेशन पहले ये बॉडी एक्सेलरेट होती है अप टू ए, ठीक है ना, एक्सेलरेट होती हैं लेकिन एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। उसके बाद ये डिसलरेट होती है और डिसलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म ही है। आगे बढ़ते हैं इस वाले ग्राफ की तरफ। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, नाउ दिस इज फिफ्थ। तो इस वाले ग्राफ की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम इस फिफ्थ ग्राफ में क्या पाते हैं, आप देख लीजिए, हम ग्राफ को यानी एक लाइन पाते हैं हम ग्राफ में, और वो वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के साथ वो क्या एंगल बनाएगी, 90 डिग्रीज। सीधी सी बात है, अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो ये एंगल कितना है, 90। यहाँ पर आपने स्लोप निकाला ना, तो स्लोप क्या आ गया था, tan थीटा 2, इसका tan थीटा 1, इसका स्लोप क्या आ गया था, tan थीटा 2। तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसने जो एंगल बनाया टाइम एक्सिस के साथ उसका tan, तो दैट इज tan 90। tan 90 तो इन्फिनिटी होता है, मगर स्लोप का मतलब क्या होता है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आप निकालते हैं उसका मतलब एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इन्फिनिटी। तो आप जरा देख लीजिए कि जब आपका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, या फिर आप कहिए पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, यहाँ से वेलोसिटी है ना, यहाँ से टाइम है, तो ये टाइम एक्सिस के साथ क्या बनाता है, 90, मगर वेलोसिटी एक्सिस के साथ ये क्या बनाता, क्या कैसा एंगल बनाता है, ये उसके पैरेलल है, एंगल 0 बनाएगा उसके साथ। तो स्लोप अगर निकालेंगे तो स्लोप का मतलब होता है जो उसने टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसका tan निकालना। तो जब आप निकालेंगे tan ऑफ 90, tan ऑफ 90 इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो स्लोप का मतलब, स्लोप देता क्या है हमें, कौन सी क्वांटिटी मेजर करके देता है, स्लोप हमें एक्सेलरेशन मेजर करके देता है, तो इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो कोई भी बॉडी इन्फिनाइटली हाई या इन्फिनाइट एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकती, तो हम कहेंगे कि भाई इसका स्लोप जो है वो इन्फिनाइट है, तो लिहाजा इसका एक्सेलरेशन जो है वो इन्फिनिटी होगा, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यानी ऐसी कोई बॉडी को पॉसिबल ही नहीं है जिसका इतना एक्सेलरेशन हो कि वो इन्फिनाइट हो जाए, मतलब इसका स्लोप जो है वो इन्फिनिटी निकलता है। दूसरा तरीका इसको समझने का ये भी है कि अगर आप यहाँ पर पॉइंट ले लें, ये देखिए वेलोसिटी का ये वैल्यू है, और यहाँ पर दे लीजिए और पॉइंट वेलोसिटी का ये वैल्यू है, और यहाँ पर देख लीजिए ये पॉइंट तो वेलोसिटी का ये वैल्यू, मगर इन 3 पॉइंट्स पर अगर मैं ये 3 पॉइंट्स ए बी सी, इन 3 पॉइंट्स पे वेलोसिटीज के डिफरेंट वैल्यूज है, लेकिन इन तीनों पॉइंट्स पर टाइम का एक ही वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये किसी ऐसी बॉडी का ग्राफ है जिसका एक ही टाइम पर डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं। मतलब आप कहेंगे कि वो अगर ये यहाँ पर टाइम है 2 सेकेंड्स, मैं कहूँगा आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, आप कहेंगे इसका वैल्यू ये भी है, इसका वैल्यू ये भी है, इसका वैल्यू ये भी है, मतलब इसके इन्फिनाइट वैल्यूज होंगे वेलोसिटी के,
अगर आप देखेंगे कि इस लाइन पर हम इन्फिनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं तो उस पर इन्फिनाइट वैल्यूज होंगे वेलोसिटी के, मगर टाइम का एक ही वैल्यू होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी बॉडी इस तरह से मूव नहीं कर सकती, कोई भी पार्टिकल इस तरह से मूव नहीं कर सकता कि उसका टाइम का एक वैल्यू पर किसी टाइम के एक वैल्यू पर उसके बहुत सारे या इन्फिनाइट वैल्यूज हो वेलोसिटी के, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस तरह से देखें, यानी इस तरह से एक ग्राफ देखें कि वो पैरेलल हो, इसके साथ ग्राफ पैरेलल हो वेलोसिटी एक्सिस के साथ, या ग्राफ परपेंडिकुलर हो तो टाइम एक्सिस, तो ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी मोशन पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ नंबर 6 है, तो इस 6th ग्राफ पर को समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, अगर आप इस ग्राफ पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ ये, और इसके सीध में एक पॉइंट ले लेता हूँ ये, तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा, v1 मान लीजिए, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा, v2 मान लीजिए। लेकिन इस पॉइंट पर टाइम का जो वैल्यू है, इस पॉइंट पर भी टाइम का वही वैल्यू है, तो ये भी वही बात हो गई कि एक ही टाइम पर दो डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलते हैं, यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम एट पॉइंट ए, मान लीजिए टाइम का वैल्यू है t, पॉइंट बी पर भी टाइम का वैल्यू क्या है, वही है t, मगर a पर वेलोसिटी का वैल्यू v1, b पर वेलोसिटी का वैल्यू v2। तो इसका क्या मतलब होता है कि टाइम t पर इस पार्टिकल के दो वैल्यूज हैं वेलोसिटी के, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक पार्टिकल एक टाइम पर उसकी एक वेलोसिटी हो सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके का जो मोशन है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम देखते हैं, एक टाइम पर वेलोसिटी कैन नॉट हैव टू वैल्यूज, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट दिस ग्राफ इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तो अगर आप देख रहे हैं ये फिर से एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ए से बी तक जा रही है। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पर टाइम का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम हियर, टाइम ऑफ वैल्यू एट पॉइंट ए, वैल्यू ऑफ टाइम एट पॉइंट ए इज 0, सो t इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 0 क्या वेलोसिटी 0 है? नहीं। ये देखिए वेलोसिटी एक्सिस ये हैं, और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से शुरू नहीं हुई। अगर यहाँ से शुरू होती तो हम कहेंगे कि v का वैल्यू भी 0 है और t का वैल्यू भी 0, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं x कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन इस पर y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। y एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन टाइम 0 है। तो इसका मतलब बॉडी टाइम 0 पर पहले ही यहाँ इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब अगर इस वेलोसिटी का वैल्यू u है, तो हम कहेंगे द बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u विच इज नॉट 0, ठीक है। अब अगर इसका वैल्यू 2 मीटर्स पर सेकेंड है, तो हम कहेंगे कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, यानी टाइम 0 पर जैसे ही मोशन हमने ऑब्जर्व की, हमने उस टाइम को, जिस टाइम पर हमने मोशन को ऑब्जर्व किया, उस टाइम को हमने जीरो टाइम मान लिया, और लेकिन हमने देखा कि ये बॉडी पहले ही मोशन में थी। हो सकता है ना, हो सकता है कि आपकी तरफ एक बॉल आ रही हो, और जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं वो कहीं से आ रही है और आप तक पहुंचकर आगे बढ़ रही है। जब वो आप तक पहुंची, आपने उस बॉल को ऑब्जर्व किया, वो रेस्ट में नहीं थी, ठीक है ना, आपका टाइम वहीं से शुरू हो गया, लेकिन उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं थी। तो आप कहेंगे जैसे ही बॉल मुझ तक पहुंची, मैंने इस बॉल को देखा, t इज इक्वल टू 0, ये टाइम मेरे लिए 0 था। इसके बाद मैंने इस बॉडी को 5 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, इस बॉल को 5 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि ये बॉल आगे बढ़ रही है। लेकिन जब ये आप तक पहुंची, उस वक्त भी ये मूव कर रही थी। आप ये नहीं कहेंगे कि उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 थी, भले ही आपने वहीं से इस बॉल को ऑब्जर्व करना शुरू किया, आपका टाइम वहीं से शुरू हो गया। तो यूर टाइम स्टार्टेड देन, एंड उस वक्त आपका टाइम जो है आपने उसको मार्क किया है 0 सेकेंड्स, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो भी उस वक्त थी, वो वेलोसिटी उस वक्त उस बॉडी की मानी जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपके लिए वही रहेगी। तो इसका मतलब वहाँ इस वाले केस में पॉइंट जो है वो इस तरह से आएगा, यहाँ पर आएगा टाइम 0 बट वेलोसिटी इज नॉट 0। उसके बाद जब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया, तो इसका मतलब क्या है, अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम। आई बात समझ में? तो यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम बट बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ए से बी तक ये एक इनक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन है। आप जानते हैं जब एक इनक्लाइनेड स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। लेकिन फिर उसके बाद बी टू सी आप देख लीजिए, ग्राफ इस तरीके का है जो हम पहले ही कह चुके हैं ग्राफ नंबर 5 में कि ये वाला स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज इट इज पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। तो ये भी बी सी जो है पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस है, या फिर अगर हम कहेंगे अगर हम इस तरह से टाइम एक्सिस जो है इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन डाल दें तो इसने यहाँ पर क्या एंगल बनाया 90 डिग्रीज। तो मतलब ये हुआ कि इसने टाइम एक्सिस के साथ 90 बनाया, जैसे यहाँ पर 90 बना रहा था ये ग्राफ, तो इसका एक्सेलरेशन हमने कहा tan 90 विच इज़ इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी बनेगा tan 90 विच इज़ इन्फिनिटी। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि ये पैरेलल है टू वेलोसिटी एक्सिस या फिर ये परपेंडिकुलर है टू टाइम एक्सिस, सो ये बी सी पॉसिबल नहीं है। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें, जो हमने देख लिया है ए टू बी, ये वाला पोर्शन हो सकता है, ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि किसी बॉडी का ग्राफ इस तरह से हो, लेकिन ये वाला पोर्शन पॉसिबल नहीं है। बी सी पोर्शन इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से ये कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स थे जिनमें आपने देखा कि किस तरीके से हम एक बॉडी का ग्राफ जो है वो स्टडी करते हैं, और डिफरेंट वेलोसिटी ग्राफ्स को आपने देखने की कोशिश की। इससे पहले वाले वीडियोस में जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को दिखाया, उनको और इसको भी आप देखेंगे तो आपको सारी मोशंस जो हैं उनके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। अब कुछ और पोजीशन टाइम ग्राफ्स, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हमने एक वीडियो तो पहले ही अपलोड किया है, लेकिन अब इस तरीके से कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ ले लें, फॉर एग्जाम्पल एक्स टी, मान लीजिए अगर हम ये x यहाँ से ले लें, हम मान के चल सकते हैं कि ये x जो है यहाँ पर डिस्टेंस है, और अगर इस तरीके का ग्राफ कोई हो तो ये अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फिर से बताएं स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, शाबाश, वो भी आएगा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो स्पीड बनेगा, बिकॉज स्लोप जब निकालते हैं तो वो ये क्वांटिटी डिवाइड बाई ये क्वांटिटी बनती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। सो व्हाट इज डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, दैट इज स्पीड। तो अगर आपको इसमें स्लोप निकालना हो, अगर आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप इज tan ऑफ एंगल, जो इसने एंगल यहाँ पर बनाया tan ऑफ 90, व्हाट इज दैट, दैट इज इन्फिनिटी। लेकिन स्लोप जो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्लोप का मतलब होता है स्पीड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी की स्पीड है इन्फिनिटी। तो क्या कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इनफिनाइट स्पीड से मूव कर सकती है, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। इसी ग्राफ को अगर हम चेंज करें और अगर इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं, मतलब ये हुआ कि हम इस ग्राफ को इसी तरह से प्लॉट करें, लेकिन अब ये x जो है ये डिस्टेंस नहीं है, इसके ऊपर मैं एक वेक्टर साइन रखूंगा ताकि पता चले ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है, और फिर से मैं इसी तरह से ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो फिर से बताइए, अब अगर मैं स्लोप निकालूंगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, क्योंकि स्लोप हमेशा इन दो क्वांटिटीज का रेशियो होता है, ठीक है। तो हम जब इसका स्लोप निकालेंगे उसका स्लोप क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, दैट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी का मतलब हो गया यहाँ पर tan ऑफ 90, क्योंकि इसने भी 90 एंगल बनाया। व्हाट इज दैट, इन्फिनिटी। तो क्या आपके पास कोई पार्टिकल हो सकता है जिसकी वेलोसिटी जो ऐसी वेलोसिटी से मूव करे जो इन्फिनाइट हो, नहीं। तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा नहीं होगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि कोई, इससे पहले हमने देखा कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का नहीं हो सकता, ठीक है। इस वक्त हम इन ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ये वाला ग्राफ प्लॉट करें एक्स टी के लिए, पहले हम इस एक्स को डिस्टेंस मान के चलते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट मान के। मान लीजिए मैं ये वाला ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर, इस वाला ऐसा वाला ग्राफ मैंने वेलोसिटी टाइम एक्सिस पर भी प्लॉट किया था। तो जरा बताइए यहाँ पर क्या है, टाइम का कोई वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है, टाइम का वही वैल्यू है। दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर टाइम के एक जैसे वैल्यू, देखिए यहाँ पर टाइम का वैल्यू है, यहाँ पर भी वही टाइम का वैल्यू है। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, शाबाश, यहाँ पर x का वैल्यू कुछ है, मान लीजिए x1, और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर x का कुछ और वैल्यू है, दैट मीन्स x2। इसका मतलब क्या हुआ
कि किसी एक टाइम पर, ये जो टाइम यहाँ पर है वो यहाँ पर भी वैल्यू है टाइम का, मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये वैल्यू है 2 सेकंड्स, तो फिर ये भी 2 सेकंड्स है। इसका मतलब 2 सेकंड्स के बाद इस बॉडी की डिस्टेंस थी x1, इसने ट्रैवल की थी डिस्टेंस x1, और 2 सेकंड्स के बाद ही इसने डिस्टेंस ट्रैवल की थी x2। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि एक ही टाइम पर दो वैल्यूज डिस्टेंस के नहीं हो सकते। पार्टिकल किसी टाइम पर कोई डिस्टेंस उसने ट्रैवल की होगी, उस डिस्टेंस का एक वैल्यू होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 2 सेकंड के बाद किसी पार्टिकल की डिस्टेंस 5 मीटर भी थी और 10 मीटर भी थी, ठीक है ना। तो एक टाइम पर एक वैल्यू होगा डिस्टेंस का, लेकिन इस ग्राफ से पता चलता है यहाँ पर दो वैल्यूज हैं एक ही टाइम पर डिस्टेंस के, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर यही ग्राफ हम इस तरह से प्लॉट करें कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर ये होगा, यानी अगर इस एक्स पर मैं एक एरो डाल दूँ, एरो साइन डाल दूँ, वेक्टर साइन डाल दूँ, तो मैं अब इस एक्स को क्या मान के चल सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के क्या दो वैल्यूज हो सकते हैं एक ही टाइम पर? डिस्प्लेसमेंट के भी दो वैल्यूज नहीं हो सकते एक टाइम पर, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी इस तरीके का नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और पोजीशन टाइम ग्राफ्स में कुछ स्पेशल केसेस जो है वो हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की। आप और भी इन ग्राफ्स को देख सकते हैं, और भी जो आपके टेक्स्ट बुक्स में तो इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो भी रेफरेंसेस वगैरह आपके हैं जो भी रेफरेंसेस में आपको और ग्राफ्स मिलेंगे देखने को, आप उन पे ध्यान दें और देखें कि कैसे उन वैल्यूज से उन ग्राफ्स को स्टडी किया जाता है, और उन ग्राफ से कैसे पता चलता है क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेल स्लोप निकाल कर। इसी तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ से आप स्पीड, डिस्प्लेसमेंट्स, ये चीज़ें कैसे निकालेंगे, ये हम सारे इन वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस ग्राफ का पिक उठाकर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को उसकी डिटेल्स ग्राफ की बता सकता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।